नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल न्यू उत्कर्ष चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एवरेज पार्ट 2 ले आया हूँ। एवरेज पार्ट 1 मैंने बता दिया था और एवरेज पार्ट 2 आज मैं आप लोगों के समक्ष ले आया हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन की जो शैली है और जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से आप समझिए और आप उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। देखिए कि आप कितना हल कर पा रहे हैं उसे, आपका लेवल क्या है, आपकी लेवल ऑफ एनर्जी क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न जो है इससे आते ही आते हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है और ये जो है अक्षर से सही है। ये आप जो इन सब चीज़ों को आप जो है देख भी सकते हैं। आपके आने वाले जो भी मतलब टॉपिक्स हैं, जो भी आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न, अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप आइडिया लगा लेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब ये कुछ सवालों को बताने जा रहा हूँ और आइए इसी के साथ ये औसत जो एवरेज है ये पार्ट जो है यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष तथा सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तो बी की आयु कितनी होगी, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा है कि बी की आयु कितनी होगी। दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि जब तक आप लास्ट बार नहीं देखेंगे, अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, पूरी कहानी क्लियर नहीं होगी। बट इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट एज इट इज़ एज यूजुअल आपके जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। बट विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास पे ही पूरी दुनिया चल रही है। तो आइए देखते हैं तो बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है ए तथा बी की औसत आयु। तो ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ए इसका कुल आयु निकाल लेंगे हम, इसकी कुल आयु निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है बी तथा सी की 19 है। तो बी तथा सी की 19 है तो बटे 2 कर देंगे तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी की 38 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से तीसरा क्या है, सी तथा ए। तो सी तथा ए बाई 2 इजक्वस टू 21। तो सी प्लस ए इजक्वस टू 42। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी इजक्वस टू कितना हो जाएगा, आप सभी को जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। 120 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इजक्वस टू 60। ये हो गया आपकी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन हो गई। बट अब पूछ क्या रहा है आपसे, मैथमेटिक्स में ये बहुत जानना जरूरी होता है कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। पूछा आपसे जा रहा है कि बी की आयु कितनी है। तो सोचिए, बी की आयु निकालनी है और ए और सी का अगर मान पता हो तो काम बन जाएगा। तो ए और सी का मान अगर पता हो तो ए और सी का मान यहाँ पे दिया है ए प्लस सी 42। तो बी प्लस 42 इजक्वस टू 60 और बी इजक्वस टू हो जाएगा 60 माइनस 42 और इजक्वस टू ये हो जाएगा आपका 18 ईयर। तो बी की आयु कितनी होगी दोस्तों, 18 ईयर होगी। तो देखा आपने कितने सरलता से मैंने सवाल लगाया। इसी तरह से आपको करना है, कुछ इसमें नया नहीं है, बहुत ही शब्दों को पकड़ना है। और शब्दों को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपके अंदर एक बेहतर समझ होगी, जब एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिटा रहा हूँ। अगला है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय एक औरत तथा एक पति यानी एक दंपत्ति की जो औसत आयु एवरेज आयु थी वो 23 ईयर थी। 5 साल के बाद उनके पास 1 साल का बच्चा आ जाता है। तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की क्वेश्चन है। तो देखिए, औरत एक हुई, पति एक हुआ, तो इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो बटे 2 करना पड़ेगा। इसको टू कितना है 23 है। तो अगर हम टोटल वो निकालें, एज निकालें, अगर टोटल एज निकालें तो 46 ईयर हो जाएगा।
46 ईयर। सबसे पहले एवरेज में ये करते हैं कि हम टोटल एज निकाल लेते हैं, तो 46 ईयर। अब 5 साल के बाद, यानी कि 46 तो हो ही गया है ना शादी के समय, 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद अब देखिए पति पत्नी दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी, तो 5 ये प्लस 5 ये और प्लस 1 वर्ष का बच्चा है, तो ये टोटल आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये टोटल जोड़ी कितना हो जाएगा, 46, 5 51 6, 46 हो गया, 5 51, 51 56 57, ये हो गया आपका 57। क्या हो गया, 57। देखिए 5 साल के बाद उनके पास 1 साल का बच्चा आ जाता है, तो अब तीनों की आयु आफ्टर 5 ईयर अगर हम देखेंगे तो कुछ ये हुई, 46 तो थी प्लस 5 मतलब पति पत्नी और प्लस 1 वर्ष का बच्चा, तो टोटल हो गया 57। अब सारे परिवार की औसत आयु, तो सारे परिवार में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 3, पति पत्नी और 1 बच्चा। तो देखिए तो 57 बटे क्या कर देंगे आप, 3 कर देंगे, 3 1 जा 3 और 2 इधर गया, 3 9 जा 27। तो औसत आयु हो गई 19 साल, यानी कि 19 ईयर। तो पूरे परिवार की औसत आयु हो गई 19 ईयर। ऐसे ही आपको करते चलना है, प्रश्न इसी तरह से आते हैं आपसे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी करते ना, या फिर समझ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचास संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है सवाल में पूछा जाता है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। इस तरह का मतलब प्रश्न बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड तरीके से जो है पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर जो है गौर कीजिएगा। तो 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो जब कोई 50 नंबर होगा जिसका एवरेज लिया गया होगा 36, तो आइए टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर, तो टोटल नंबर इसका कितना हो जाएगा, 50 × 36, तो 50 और गुणे 36 करेंगे, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 0 से 3 5 जा 15, ये हो जाएगा आपका 1800। कितना हो जाएगा, 1800 हो गया। टोटल नंबर आपका आ गया 1800। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, यानी कि 1800 तो है बट सही रूप से 48 लेना था, पर गलती से 23 ले लिया गया। देखिए यही फॉर्मेट अपनाएंगे आप। अब इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 1848 और -23 कर दीजिए, 8 में से 3 गया 5, ये हो जाएगा आपका 4 से 2, ये हो गया 1825, ये हो गया आपका 1825 हो गया, 1825 ये आ गया दोस्तों। अब करना क्या है कि शुद्ध औसत क्या है। तो शुद्ध औसत के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर तो आपने काउंट कर लिया, टोटल नंबर आपने निकाल लिया, 1825 अपॉन अगर 56 को डिवाइड करेंगे, तो 56 को डिवाइड करेंगे तो सही आंसर आपका आ जाएगा 36.5। कितना आ जाएगा, 36.5। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, या तो आपको विकल्प में पॉइंट में मिलेगा या फिर आपको डिविडेंड में मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चाहे वैसे आप निकाल सकते हैं। मेन चीज़ होता है कंसेप्ट को समझना कि आप कैसे समझ रहे हैं, किसी चीज़ को का इम्प्लीमेंट कैसे आप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लिखते रहिए साथ साथ, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। एक कार है और उससे एक आदमी जाता है, अपने ऑफिस जाता है, 7 महीने मतलब जो पेट्रोल मतलब 7 महीने जो मतलब गाड़ी चलाता है, और उसकी जो एवरेज जो खपत है पेट्रोल की 110 लीटर है। यदि अगले 5 महीने की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। पूरा एक वर्ष जो है जान ही रहे 12 महीने का होता है, तो शुरुआत के 7 महीने का ये दे दिया है, और उसके बाद ये बता रहा है कि अगले 5 महीने का 86 है, तो पूरे वर्ष का कितना होगा। तो बहुत ही ईजिली है, और ये क्वेश्चन चूँकि आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले सिंपल सा कुछ इसमें करना नहीं है,
7 महीने की औसत मासिक है। देखिए औसत मासिक खपत है, तो कुल कितनी खपत हो जाएगी, कुल खपत कितनी हो जाएगी, 110 गुणे 7 प्लस 5 इंटू 86, ये हो जाएगी आपकी 12 वर्ष की। तो ये कर लीजिए 700 7 1 7 प्लस 86 इंटू 5 कर दीजिएगा आप, 86 इंटू 5 कर दीजिए, 5 छक 30 का 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, ये हो गया आपका 430। अब दोनों को दे दीजिए जोड़, 770 को, ये हो गया 0, 7 3 10 का 1 हासिल, 7 4 11 1 12, तो टोटल आपका हो गया 1200। कितना हो गया दोस्तों, 1200। तो आप बताइए पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो बटे 12 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा। अगर पूरे साल पे गौर किया जाए, तो अगर पूरे साल की मासिक खपत अगर गौर की जाए तो कितना औसत आ रहा है, 100 लीटर आ रहा है। यानी कि अगर वो चलाता है साल भर, अगर गाड़ी चलाता है तो 100 लीटर जो है पेट्रोल उसका जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं पूछा जाता है, बट हल्का सा उसमें कॉन्सेप्ट जो है जुड़ा होता है। ठीक है ना। आइए एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। कोई 6 खिलाड़ी थे, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई 6 खिलाड़ी थे। उन्होंने जो एवरेज रन बनाया वो 36 बनाया। तो सबसे पहले हम टोटल रन निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, टोटल रन निकालेंगे। टोटल कितना रन बनाया, टोटल रन निकालते हैं सबसे पहले। 36 इंटू 6 इक्वल्स टू 216, ये आ गया भाई। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों, अब 6 में एक कोई खिलाड़ी था उसने 16 रन बनाया है, तो टोटल रन कितने हो गए इसके, 16 इंटू 1 यानी कि 16 हो गया। सही है, एकदम सिंपल सा, हल्का सा सोचना है बस आपको। तो कह रहा है हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। शेष खिलाड़ियों की तो टोटल तो 6 है, उसमें से एक बता दिया, तो शेष कितने बचे, 5। तो 216 माइनस 16 अपॉन 5, ये हो गया 200 बटे 5, 5 4 जा 20, यानी ये हो जाएगा आपका 40। तो औसत रन संख्या 5 प्लेयरों की जो औसत रन संख्या है वो 40 निकल के चली आई। अब दोस्तों मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ज़रूर पार्ट 1 और पार्ट 2 से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। और जिस तरह से मैंने आपको, आप लोग इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, मैंने कट ऑफ बताई थी तो आप लोगों ने बहुत कमेंट कर रहे थे, बट देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई थी जनरल की उससे ज़्यादा ही गई है, 4-5 नंबर ज़्यादा ही गई है, कम नहीं गई है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर खड़े हैं, कुछ चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, उस आधार पे ही कोई चीज़ बताई जाती है। तो प्लीज़ उसको डिनाई ना किया करें, उसको समझा करें। ठीक उसी तरह से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हम आपके भले के लिए हर एक चीज़ बताते हैं, ऐसा ना हो आपको कोई चीज़ बाद में पछताना पड़े। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि पार्ट 1 और ख़ासकर पार्ट 2 इस चैनल पे जितने भी वीडियो पढ़ते हैं सबको आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे से देखेंगे, ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ लोगों का भी भला हो। जब ज़्यादा लोगों का भला सुनिश्चित होगा तभी इस देश का जो है और समाज का जो है निर्माण होगा। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त ले रहा हूँ। धन्यवाद।